गंवार बहू ने बनाया ससुराल में पहली बार गाजर गोभी का अचार। आज जाकर मेरे घर के भाग्य जागे हैं, एक साथ दो दो लक्ष्मियां ब्याह कर मेरे घर में जो आ रही हैं। शांति दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़ी है। इतने में टमटम से गांव से आई बहू चंदा, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी महंगी गाड़ी से बहू तारा उतरती है। तभी चंदा अपनी गाय का खूंटा खींचते हुए बड़ी खुशी से बोली, देख गोरी, हमरा ससुराल आई गवा। तभी तारा बड़बड़ाते हुए बोली, OMG, लुक एट दिस, लगता है ये गांव के गंवार लोग अपनी बेटियों को दहेज में गाय भैंस ही देते हैं। ये सुनते ही चंदा के चेहरे पर एक उदासी छा गई। उसने आंसुओं से कहा, देवरानी जी, हम गांव के जरूर हैं मगर गंवार नहीं। चंदा का जवाब सुनकर तारा चिढ़ जाती है। शांति देवी दोनों का गृह प्रवेश करती हैं। आओ आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। तभी चंदा की गाय गोबर कर देती है। गोबर देख तारा घिन करते हुए दांत पीस कर बोलती है, यक, इस गाय का गोबर करना ही बाकी रह गया था। सो स्मेली। उसको कार्तिक, वरना मैं यही उल्टी कर दूंगी। शांति देवी अपने दोनों बेटों संतोष और कार्तिक की शादी गांव की चंदा और शहर की तारा से कर देती है। अगले दिन, अम्मा जी, ये देखिए, हम सबके लिए पहली रसोई माँ पूरी कचौड़ी बनाए हैं। अरे वाह चंदा, खुशबू तो बड़ी ही बड़ी आ रही है। वाकई भाभी, पूरी में से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वो तो आएगी ना देवर जी। अरे अपनी गाय गौरी के दूध से बने घी में छाने है पूरी। तभी तारा मुंह बनाकर कहती है, मुझे नहीं खाना इस गंवार के हाथों का खाना। इसी हाथ से अपनी गाय का गोबर छूती है और इसी हाथ से खाना भी बनाती है। मैं अपने लिए ऑर्डर कर लूंगी खाना। तारा टेबल से उठकर चली जाती है, पर चंदा जैसे खाने में कुछ ढूंढ रही थी। चंदा बहू, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? सासू जी, बिना अचार के हम खाना नहीं खा पाते हैं। अरे तो रसोई में अचार की बरनी रखी है, जाकर ले ले। हमारे घर में तो अचार कोई छूता भी नहीं है। तेरे बहाने बरनी का अचार खत्म भी हो जाएगा। चंदा अचार की एक फांक लेकर खाने बैठ जाती है, पर अचार चखते ही उसका मुंह सा बन जाता है। हाय तैया अम्मा जी, इस अचार में तो कोनो स्वाद ही नहीं है। ना अचार पका है, ना ढंग का मसाला डाला है। अचार तो हमारी अम्मा बनाती है, एकदम खट्टा और चटपटा, खासकर गोभी और गाजर का। अचार तो ऐसा बनाती हैं जिसे खाकर कोई भी उंगलियां चाटता रह जाए। यहाँ तो खरीद कर ही अचार आता है। अब कौन इतनी मेहनत करके अचार डालने जाए। ऐसे ही थोड़े दिन बीतते हैं, मगर बिना अचार के चंदा खाना नहीं खा पाती। अब ठंड भी पड़ने लगती है। एक रोज जब चंदा अपनी सास के साथ सब्जियां खरीदने बाजार जाती है, तो वहां एक सब्जी वाले को गाजर गोभी बेचता देखती है। ये गाजर ले, गोभी ले, सर्दियों का सौदा, ताजा ताजा गाजर ले, गोभी ले। अरे भैया, गाजर गोभी का भाव दिए? अरे बहू, गाजर गोभी क्या करेगी? अम्मा जी, हम सोच रहे हैं कि ठंडी का मौसम है, क्यों ना गाजर गोभी का अचार डाल दे। मगर बहू, संतोष और कार्तिक दोनों ही अचार नहीं खाते। तू बस अपने लायक अचार डालने को थोड़ा ही गाजर गोभी खरीद ले। अम्मा जी, आपकी गांव की बहू ऐसा गाजर गोभी का अचार डालेगी कि किसी के भी मुंह से नहीं छूटेगा। भैया एक काम करो, 5 किलो गोभी और 2.5 किलो गाजर तौल दो। और हाँ, एक धरी गोभी माँ, कुछ कम लगाना, लूट मत मचाना। चंदा गाजर गोभी खरीद कर आगे बढ़ती है। जहां मसाले बेचने वाले को देख शांति अपनी गंवार बहू से बोलती है, बहू, तेरे इस गाजर गोभी के अचार में कौन कौन सा मसाला लगेगा, वो मुझे बता दे, ले आती हूँ। हींग, सरसों, खरा धनिया, लाल मिर्ची, अजवाइन और कड़ू तेल। मगर इन दुकानदारन के पास तो मिलावट वाला तेल होता है, तो हम तेल खुद घर पर बना लेंगे। उसके बाद अचार डालूंगी, उससे स्वाद बहुत ही बढ़िया उभर कर आता है। सच बताएं सासू जी, तो हम बहुत ही खुश हैं, काहे कि ससुराल में हम पहली बार गाजर गोभी का अचार डालने जा रहे हैं। अचार का सारा सामान लेकर दोनों सास बहू घर लौट आती हैं। अगले दिन चंदा आंगन में अचार बनाने बैठ जाती है। गाजर गोभी तो काट लिया, अब इसे धोकर धूप में सुखा देती हूँ और इतने अचार बनाने का मसाला कूट लेती हूँ। इतने में उसकी गाय जोर जोर से गुहार लगाती है। अरे रे रे, हाय दैया, आज तो हम अपनी गाय को भूसा चोकर डाले ही नहीं।
चंदा अपनी गाय को भूसा देने लगती है। तभी तारा अपनी सास को लाकर दिखाते हुए कहती है, देख लीजिए सासू माँ, आपकी गवार बहू कितनी गंदी है। गाजर गोभी का अचार बना रही है, उसी हाथ से गाय को भूसा खिला रही है, और ना जाने कहीं गोबर भी ना उठा ले। छी 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 छी। अपनी शहरी देवरानी की चालाकी समझकर चंदा ने कहा, देवरानी जी एक तो बात बताइए, जब आपको भूख लगती है तो आप भी रोटी पानी खाती हो, तो वैसे ही गाय भैंस को भी भूख लगती है, इससे हमरे अचार का कौनो वास्ता नहीं। इसके बाद चंदा गोभी गाजर का अचार तैयार कर देती है और अपने ससुराल वालों को रोटी सब्जी के साथ परोसती है। संतोष जी, देवर जी, अम्मा जी, हम आप सबके लिए पहली बार ससुराल में गांव के अंदाज में गोभी गाजर का अचार बनाए हैं, खाकर बताओ कैसा बनाए। तभी खुद पर इतराती हुई तारा धीरे से बोलती है, देख लेना मेरी गंवार जेठानी, तुम्हारा ये गाजर गोभी का सड़ा हुआ सा अचार किसी को भी पसंद नहीं आएगा। ये सुनकर चंदा सबको देखने लगती है। तभी कार्तिक तारीफ करते हुए कहता है, वाह भाभी, इट्स टू गुड। सासू जी, आप सबको अचार सच में भाया? हाँ बहू, सचमुच तूने तो गाजर गोभी का अचार बहुत ही बढ़िया बनाया है। इससे तो इंसान बिना दाल सब्जी के पेट भर कर रोटी खा ले। पहली बार ससुराल में गाजर गोभी के अचार के बदले सबसे तारीफ पाकर चंदा की आंखों में आंसू भर आते हैं। तो वहीं चंदा की तारीफ होता देखकर तारा जल जाती है। ये लो देवरानी जी, हमारे गोभी गाजर के अचार का एक फांक तुम भी खाकर बताओ। थैंक्स बट नो थैंक्स। पता नहीं तुमने किन गोबर वाले गंदे हाथों से अचार बनाया होगा, मुझे ये जर्म्स वाले अचार नहीं खाने। पहली बार गाजर गोभी का अचार बनाने के बाद चंदा का मान बढ़ जाता है। दिन बीतते हैं और तारा प्रेग्नेंट हो जाती है। वहीं शांति की गंवार बहू का बनाया गाजर गोभी का अचार अब आस पड़ोस के लोग भी मांग कर ले जाते। तभी एक दिन शर्मा जी आते हैं। जी नमस्ते शांति चाची, आपकी बहू बहुत ही बढ़िया अचार बनाती है। मेरे राशन स्टोर में बहुत से लोग आते हैं अचार खरीदने, मगर आपकी बहू गाजर गोभी का अचार बना दे तो वो घर बैठे कमा सकती है और मेरा राशन स्टोर भी थोड़ा बढ़ेगा। मगर शर्मा जी, अभी थोड़े दिन पहले ही तो मेरी बहू ब्याह कर आई है। अब नई नवेली दुल्हन से इतना काम लेना मुझे ठीक नहीं लगता, एक बार उससे पूछ लूं। तभी चंदा ये सुन लेती है, अम्मा जी हम अचार बना देंगे, घर बैठे बैठे जो थोड़ी कमाई होगी। अब चंदा गाजर गोभी के साथ और भी तरह तरह के आम नींबू का अचार भी डालती है। धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 10 दुकानों पर उसके अचार की सप्लाई होती है, जिसे देख एक दिन तारा रसोई में रखे अचार की बरनी को देखते हुए कहती है, इस गंवार के बनाए गोभी गाजर के अचार में ऐसा भी क्या स्वाद भरा है कि लोग इसे खाने के लिए पगला ही गए हैं। तभी चंदा आकर कहती है, का हुआ देवरानी जी, पेट का लल्ला हमरा बनाया गाजर गोभी का अचार मांग रहा है का? ऐसे में खटाई खाने का मन करता है, कहो तो हम दें। मुझे नहीं खाना तुम्हारा गंवार वाला अचार। हाँ। तारा चंदा को गंवार कहकर मुंह टेढ़ा करके चली जाती है। मगर आधी रात उसे बहुत जोरों की भूख लगती है और वह खाना ढूंढने रसोई में आती है। ओह गॉड, प्रेगनेंसी में इतनी भूख क्यों लगती है? देखती हूँ कुछ खाने को। बस ये रूखी सूखी रोटी रखी हुई है, सब्जी तो है ही नहीं, खाऊं कैसे? तभी तारा बरनी में से गाजर और गोभी के अचार का फांक निकालकर रोटी से खाने लगती है। इट्स सो टेस्टी। ये गाजर गोभी का अचार तो बहुत ही बढ़िया है। तारा जल्दी जल्दी अचार खाने लगती है, तभी खाना इसके गले में अटक जाता है। चलो देवरानी जी, थोड़ा पानी पी लो। चंदा को सामने देखकर तारा को अपनी इंसल्ट महसूस होती है, क्योंकि जिस चंदा को वह गंवार कहकर उसके गाजर गोभी अचार की बेइज्जती करती थी, आज वही अचार खाते चंदा ने उसे देख लिया था। मुझे माफ कर दो चंदा दीदी, मैंने आपके टैलेंट की कदर नहीं की, बस गंवार बहू कहती रही। मगर आज मान गई कि गांव के लोगों के हाथों में गजब का स्वाद होता है। तो ये लो, फिर ये गाजर गोभी का अचार हमारी ओर से तुम्हारे लिए गिफ्ट। और फिर दोनों मुस्कुरा देती हैं, जिसके बाद अब शांति देवी की शहरी और गांव की दोनों ही बहुएं एक साथ मिलकर गाजर गोभी का अचार बनाती हैं।